नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अविकारी शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आपको वाक्य करवाए थे, अब आगे आपके कोर्स के अंदर अविकारी शब्द है जिसका अध्ययन अपन करेंगे। अविकारी शब्द जो है वो क्या होता है, इससे पहले अपन थोड़ा सा पहले का एक पॉइंट है कि परिवर्तन के आधार पर जो है शब्द दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द क्या होता है कि वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, ध्यान देना कि वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष आदि के आधार पर बदल जाते हैं। यानी कि वे शब्द जिनका रूप है वो लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के आधार पर बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? वापस सुनो कि परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। हालांकि शब्द की परिभाषाओं में अगर चले जाएं तो वो चार प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर। इस तरह से करके जो है आपके लास्ट भाग आता है जिसका परिवर्तन के आधार पर है। परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं, ध्यान रखना। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है, ठीक है। अब विकारी शब्द क्या है कि वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष आदि के आधार पर बदल जाते हैं, क्या कहलाएंगे? आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपकी संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये तो हो गया आपके विकारी शब्द के बारे में। अब दूसरा आता है आपके अविकारी। कि अविकारी शब्द क्या होता है? कि अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के आधार पर नहीं बदलते हैं। विकारी में क्या होता है कि इनके रूप बदल जाते हैं, जबकि अविकारी के अंतर्गत इनके रूप वैसे के वैसे बने रहते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है। उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। पुनः एक बार कि वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष आदि के आधार पर नहीं बदलते हैं, क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द कहलाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? कि विकारी में क्या होता है कि रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पर जो है वे बदल जाते हैं, वो तो होते हैं विकारी शब्द, जबकि अविकारी होते हैं जो बदलते नहीं हैं। क्लियर यहाँ पे? ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस होता है कि ये चार प्रकार के होते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जबकि अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द भी चार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये भी चार प्रकार के होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके? अब हमको जो है विकारी नहीं पढ़ के आपको लेना है, आपके कोर्स में है अविकारी शब्द, ठीक है। तो हम अविकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि अविकारी शब्द क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इनके जो भी प्रकार है, जैसे क्रिया विशेषण है तो ये भी अपने अलग अलग इसके भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के संबंध बोधक के भी अलग भेद होते हैं, समुच्चय बोधक के भी होते हैं और विस्मयादि बोधक के भी होते हैं। तो अभी अपन क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, जो अविकारी शब्द का एक भाग है, एक प्रकार है। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं। ध्यान देना कि वे अविकारी शब्द जो वाक्य में किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं। यानी कि क्रिया क्या हो रही है, उस क्रिया की विशेषता बताई जाती है, वो कहलाते हैं आपके क्रिया विशेषण शब्द। जो आपके 10th क्लास के अंदर भी कोर्स में था, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कि वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं, उनको कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे कि राम धीरे चलता है। अब क्रिया क्या हो रही है? चलने की हो रही है। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? चलना, जबकि इस क्रिया की विशेषता क्या है कि वह धीरे चलता है,
ठीक है, यानी कि यहाँ चलता है क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे शब्द से बताई जा रही है। कौन से शब्द से बताई जा रही है, धीरे शब्द से जो है इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया कौन सी है, चलना, और इस चलना क्रिया की विशेषता क्या है कि वह धीरे चलता है, यानी कि धीरे शब्द से बताई जा रही है। इसलिए धीरे शब्द जो है आया हुआ आपके इसमें, वह क्या है, क्रिया का विशेषण, अर्थात इसको क्या कहेंगे हम, क्रिया विशेषण कहेंगे। एक बार पुनः वापस समझ लो कि क्रिया विशेषण क्या है। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं, कि वाक्य के अंदर जो क्रिया आ रही है उस क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि राम धीरे चलता है, यहाँ पर जो चलना क्रिया है उस क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे। क्रिया क्या है, चलने की, जबकि उस क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे। जो ये धीरे शब्द जो आया है वो इस क्रिया चलना की विशेषता है, यानी कि विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपके क्रिया विशेषण कहलाएगा। समझ में आया यहाँ तक। अब आगे देखो कि क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया प्रविशेषण कहलाते हैं। अब ध्यान देना कि जहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है उनकी अगर विशेषता बताई जाए तो क्या कहलाएगा, आपके प्रविशेषण कहलाएगा, क्रिया प्रविशेषण। ठीक है, जैसे राम बहुत धीरे चलता है। अब ध्यान देना, एक तो था आपके क्या था, धीरे चलता है, क्रिया विशेषण हो गया। अब क्रिया विशेषण की वापस विशेषता आगे बताई जा रही है। क्रिया विशेषण क्या है इसमें, कि धीरे चलता है। अब इस धीरे की वापस विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत ही धीरे चलता है। तो यहाँ पर धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है, और इस क्रिया विशेषण शब्द की विशेषता क्या है कि बहुत शब्द से जो है इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए बहुत शब्द जो आया है वो क्या है, क्रिया प्रविशेषण। पुनः एक बार कि क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम बहुत धीरे चलता है। अब यहाँ पर क्या था आपके कि राम धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता इस विशेषण से ली थी, इसलिए ये क्या कहलाया था, आपके क्रिया विशेषण कहलाया था। यहाँ तक तो है आपके क्रिया विशेषण। अब इस धीरे जो विशेषण जो आया हुआ है, इस धीरे की भी आगे विशेषता बताई जा रही है, यानी कि क्रिया विशेषण की पुनः जो है अगर अपन विशेषता बताते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम क्रिया प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि राम बहुत धीरे चलता है, यहाँ पर धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है, और शब्द की जो विशेषता है वो बहुत शब्द से बताई जा रही है, तो ये बहुत शब्द जो आया है वो क्या है, इसमें क्रिया प्रविशेषण। समझ में आ गया होगा आपको पूरा। नहीं आया तो एक बार दोबारा यहाँ से यहाँ तक एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ, फिर अपन इससे आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषण के क्या भेद होते हैं। ठीक है, कि अविकारी शब्द जिसको हम अव्यय भी कहते हैं, और परिवर्तन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होता है कि वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के आधार पर बदल जाते हैं, क्या कहलाएंगे, आपके विकारी शब्द कहलाएंगे। ये निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा है आपके अविकारी, कि अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के आधार पर नहीं बदलते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस आ गया आपके सीधा सा, कि विकारी और अविकारी शब्दों में क्या अंतर है। प्रश्न बनता है ऐसा अगर, तो आप क्या लिखोगे कि वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष आदि के आधार पर बदल जाते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं, जबकि अविकारी शब्द कि वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक आदि नहीं बदलते हैं, क्या कहलाएंगे, अविकारी शब्द कहलाएंगे। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जबकि अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, ये भी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण क्या होता है कि वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं, यानी कि वाक्य के अंदर जो क्रिया आ रही है उस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, वो क्या कहलाएगा, आपके क्रिया विशेषण कहलाएगा। राम धीरे चलता है, यहाँ पर जो चलने की क्रिया है वो क्रिया की विशेषता है,
क्या है, धीरे शब्द से बताई जा रही है। यानी कि चलने की जो क्रिया है इसकी विशेषता क्या है कि वह धीरे चलता है। यानी कि जो धीरे शब्द आया है वह क्या है, इस क्रिया का विशेषण है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब अगला पॉइंट है इसी में कि क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो क्रिया विशेषण शब्द है उसकी अगर अपन विशेषता बताते हैं तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, आपके क्रिया प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि राम बहुत धीरे चलता है। अब राम बहुत धीरे चलता है, यानी कि धीरे शब्द तो यहाँ पर है ही है कि राम धीरे चलता है, तो धीरे तो है आपके क्रिया विशेषण। अब इस क्रिया विशेषण की वापस विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत धीरे चलता है, तब जो बहुत शब्द जो आया है वह क्या कहलाएगा, आपके क्रिया प्रविशेषण कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं अपन कि क्रिया विशेषण के भेद क्या होते हैं। अब देखो क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है, आगे 4 भागों में। और पहले अपन ने शुरू में पढ़ा है कि अविकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब उसमें भी आपके क्रिया विशेषण आया। अब क्रिया विशेषण आपके 4 भेद होते हैं इसके भी। पहला है आपके कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये केवल अभी क्रिया विशेषण के भाग है, ध्यान देना। संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अभी और भी है, उनके भी आगे आगे पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। अब पहला है आपके कालवाचक क्रिया विशेषण, कि वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताते हैं। यानी कि काल संबंधी विशेषता बताते हैं, समय संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात क्रिया के होने का समय बताते हैं। यानी कि क्रिया किस काल में घटित हो रही है, कैसे घटित हो रही है, उसके संबंध में अगर जानकारी दी जा रही है तो वह क्या कहलाएगा, आपके कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कि राम कल आएगा। अब आएगा, लेकिन आने की जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता किससे संबंधित है, समय से संबंधित है। कि कब आएगा, कि कल आएगा। जब समय से संबंधित हो जाता है तब वह किसकी श्रेणी में आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण शब्द आ रहा है, कालवाचक। जो कल शब्द आया है वह क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह सुबह से पढ़ रहा है, यानी कि वह पढ़ तो रहा है, लेकिन कब से पढ़ रहा है, कि सुबह से पढ़ रहा है। यहाँ पर भी समय से संबंधित जानकारी मिल रही है आपको। तो जहाँ कहीं पे भी आपको समय से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि अभी, अब, कब, तब, परसों, कल, नरसों, जो भी है, तो वो सारी जानकारी जो है आपके किसके अंतर्गत आएगी, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगी। अब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण कि कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो वाले सारे, जैसे आज, कल, परसों, कब, अब, तब, जब, तक, जब तक, कब तक, सदा, अभी, कभी, जभी, तभी, पहले, पीछे, बाद में, पूर्व, सदैव, हमेशा, सर्वदा, नित्य, प्रातः, सुबह, मध्याह्न, ये सारे समय से संबंधित है, ध्यान देना। फिर शाम, रात, दिन भर, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास, दोपहर, हर घड़ी, तुरंत, निरंतर, आजकल आदि। ये सारे के सारे उदाहरण किससे संबंधित हो रहे हैं, आपके समय से संबंधित है, काल से संबंधित है, इसलिए ये सारे उदाहरण जो है कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद है क्रिया विशेषण का अगला भाग, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की क्या विशेषता होती है उसको समझिए। क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता, ध्यान देना। यहाँ पर क्या था कि क्रिया की काल संबंधी या समय संबंधी विशेषता बताई जाती है, उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जबकि क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताई जाए तो ऐसे क्रिया विशेषण को हम क्या कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थान में ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ठीक है, ये सारे जो है
वो स्थान से संबंधित है, पास है, नज़दीक है, दूर है, बाहर है, भीतर है, ये स्थान से संबंधित आएंगे। यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, ये सारे के सारी चीज़ें हैं वो आपके स्थान से संबंधित होती है, इसलिए वो सारे के सारे उदाहरण आपके किस में आएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि राम उधर बैठा है, अब उधर बैठा है ये एक स्थान का सूचक है, ठीक है, किसकी तरफ इंगित हो रहा है, उधर बैठा है। मोहन नीचे जा रहा है, अब मोहन जो है सीढ़ियों के द्वारा नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये भी एक स्थान की तरफ जो है सूचित कर रहा है कि वह कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो ये स्थान से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा लग रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण लगेगा। अब देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थिति सूचक और दूसरा है दिशा सूचक। अब स्थिति सूचक में देखिए क्या होता है कि यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, पास, दूर, आसपास आदि, ये सारे के सारे आपके स्थिति सूचक है कि कौन सी स्थिति में है। तो ये सारे स्थानवाचक से संबंधित है और स्थानवाचक में भी आपकी स्थिति से संबंधित है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, आपके स्थिति सूचक क्रिया विशेषण। इसी तरह से दिशा सूचक में क्या आ रहा है कि उधर, किधर, इधर, दायां, बायां या जिधर, तो ये सारे के सारे दिशा से संबंधित है कि कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर आ, उधर आ, दाएं जा, बाएं जा, ठीक है। तो इस तरह से जो दिशा से संबंधित होते हैं वो दिशा सूचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे आता है आपके तीसरा पॉइंट इसका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्या होता है उसको समझ लो कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के ढंग को बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वापस समझो कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के ढंग को बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब होने का ढंग यानी कि जो रीति काम में ली जा रही है, जो ढंग काम में लिया जा रहा है, उससे संबंधित जो जानकारी मिलती है वो आपके क्या कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे कि अभी आपने उदाहरण इधर लिया था क्रिया विशेषण के उदाहरण में कि राम बहुत धीरे चलता है, हैं, तो वैसे के वैसे देखो कि वह धीरे धीरे चलता है। अब क्रिया हो रही है चलने की, लेकिन उसकी रीति क्या है, उसका ढंग कैसा है कि वह धीरे धीरे चलता है। राम तेज चलता है, अब यहाँ पर स्थिति क्या हो रही है, ढंग कैसा है, तेज चलने का, ठीक है। तो यहाँ धीरे धीरे और तेज शब्द जो है वो चलता है क्रिया के ढंग यानी कि रीति को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण लगेगा, आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण लगेगा। समझ में आया यहाँ तक आपके, क्लियर। दोबारा एक बार वापस इसको यहाँ तक अपन पढ़ लेते हैं, फिर आगे लेते हैं इसको। चलिए वापस अपन इसको एक बार यहाँ से वहाँ तक जो है रीतिवाचक तक दोबारा एक बार समझ लो कि अविकारी शब्द क्या होता है, कि अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला है आपके विकारी और दूसरा है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या है कि वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के आधार पर बदल जाते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। कि विकारी शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पर बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर आपका अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन यानी कि जिनके रूप जो है वो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पर नहीं बदलते हैं, क्या कहलाएंगे, आपके अविकारी शब्द कहलाएंगे। आपके कोर्स में अविकारी शब्द है, इसलिए अपन अविकारी का अध्ययन करेंगे कि ये निम्न प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्या होता है कि वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के अंदर यानी कि क्रिया की जो है विशेषता बता रहे हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम धीरे चलता है,
यहाँ चलने की क्रिया हो रही है और इस क्रिया की विशेषता क्या है कि कैसे चलता है, वह धीरे चलता है। तो ये धीरे जो विशेषण शब्द आया है वह क्या कहलाएगा, आपके क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब आगे कि क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया प्रविशेषण कहलाते हैं। ध्यान देना कि ये तो था क्रिया विशेषण की भाई इस क्रिया की ये विशेषता बताई जा रही है, लेकिन जो क्रिया विशेषण जो शब्द है इसकी भी अगर विशेषता बताई जाए तो उसको क्या कहेंगे, हम क्रिया प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि राम बहुत धीरे चलता है, क्या है कि राम बहुत धीरे चलता है, वो का वो उदाहरण है कि राम धीरे चलता है। अब उसमें अपन ने एक ऐड कर दिया आगे कि बहुत धीरे चलता है, तो बहुत जो शब्द आया है आपके वह क्या है, क्रिया प्रविशेषण। क्रिया क्या थी, चलने की, क्रिया विशेषण क्या है, धीरे चलता है, और बहुत शब्द क्या है, क्रिया प्रविशेषण शब्द है। क्लियर हो गया आपके यहाँ तक। अब आगे लेते हैं अपन कि क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के क्या भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं आपके, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार होते हैं इसके। तो पहला है आपके कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम है उससे पता चलता है कि काल यानी कि समय, समय से संबंधित जहाँ पर जानकारी मिलती है, या ऐसे शब्द जो कि आपकी क्रिया की विशेषता जो समय से संबंधित दी जाती है वो आपके क्या कहलाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताते हैं, यानी कि काल संबंधी समय संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात क्रिया के होने का समय बताते हैं, क्या कहलाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम कल आएगा, कि राम कल आएगा, वह सुबह से पढ़ रहा है। अब कल शब्द है वो क्या है, समय सूचक शब्द है। कैसा है, समय सूचक शब्द है, क्योंकि ये आने की तो क्रिया हो रही है लेकिन साथ में समय लग बता दिया कि कल आएगा, यानी कि ये जहाँ पर समय आ रहा है, काल बताया जा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण कैसा कहलाएगा, आपके कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। इसी तरह से वह सुबह से पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ रहा है लेकिन कब से पढ़ रहा है, समय क्या बताया जा रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अब काल विशेषण क्रिया के और भी उदाहरण होते हैं जो समय से संबंधित हैं। किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देख लो। जैसे कि आज, कोई पर भी अपन ने लगा दिया कि राम आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ठीक है, कब जाएगा, है। तो इस तरह से ये समय से संबंधित सूचना हमको दी जा रही है, जहाँ पर भी वो आपके विशेषण कैसे कहलाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि आज, कल, परसों, कब, अब, तब, जब, तक, जब तक, कब तक, सदा, अभी, कभी, जभी, तभी, पहले, पीछे, बाद में, पूर्व, सदैव, हमेशा, सर्वदा, नित्य, प्रातः, सुबह, मध्याह्न, शाम, रात, दिन भर, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास, दोपहर, हर घड़ी, तुरंत, निरंतर, आजकल आदि। ये सारे के सारे उदाहरण जो है किससे संबंधित है, आपके काल से संबंधित है, समय से संबंधित है, जिसमें हमें समय की जानकारी मिल रही है। तो ये सारे उदाहरण आपके क्या कहलाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। मतलब ये शब्द, इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंदर जहाँ कहीं भी हो रहा है तो वो कौन सा उदाहरण कहलाएगा, आपके कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कहलाएगा। अब आगे देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण कि क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि क्रिया की स्थान से संबंधी जहाँ पर जानकारी मिल रही है, स्थान से संबंधी जहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द आपके क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कि राम उधर बैठा है, कि राम कहाँ है, कि उधर बैठा है। अब ये उधर क्या है, एक स्थान से संबंधित जानकारी हमको मिल रही है, ठीक है। मोहन नीचे जा रहा है, अब मोहन जो है
किस स्थान की तरफ जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि ये स्थान की तरफ जो है हमको इंगित करता है, स्थान की तरफ सूचित करता है। इसलिए ये क्रिया विशेषण कैसे हैं? स्थान से संबंधित है, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थिति सूचक और दूसरा है दिशा सूचक। अब स्थिति के अंतर्गत जैसे कि यहाँ, वहाँ, तहाँ, जहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, पास, दूर, आसपास आदि, ये सारी की सारी स्थितियों के बारे में हमको बताया जा रहा है। यानी कि वाक्य के अंदर जहाँ कहीं पे भी ये स्थिति सूचक जानकारी प्राप्त होती है वो आपके कौन सा क्रिया विशेषण कहलाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा, जिसमें हमें स्थिति की जानकारी मिलती है, चाहे दिशा की जानकारी मिलती है कि उधर, किधर, इधर, दायां, बायां, जिधर। तो ये उदाहरण जो भी है वो आपके वाक्य के अंतर्गत यहाँ पर कहीं पे भी आते हैं तो वो वाक्य आपके कैसा कहलाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कहलाएगा। बैठ गया यहाँ तक क्लियर आपके दिमाग में? अब आगे देखिए इसमें कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अगला पॉइंट है, जो इसी का क्रिया विशेषण का एक भेद है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के ढंग को बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, किस ढंग से हो रही है, किस रीति से हो रही है। तो जो ढंग बताया जा रहा है, जो रीति बताई जा रही है, उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है। अब चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे धीरे, यानी कि चलने का ढंग कैसा है, उसका रीति कैसी है कि धीरे धीरे चलता है। उसी तरह से राम तेज चलता है। अब राम का चलना, लेकिन उसकी रीति कैसी बताई जा रही है कि वह तेज चलता है। तो यहाँ धीरे धीरे चलना और जो तेज चलना है, तो ये क्रिया के ढंग या रीति को दर्शा रहा है, उसको बता रहा है। इसलिए ये वाक्य कैसा कहलाएगा? आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आपको यहाँ से मतलब अविकारी शब्द के क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के 3 जो भाग मैंने समझाए अभी आपको, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप अपने डाउट्स लिख देना, और जब भी आप विद्यालय अपने डाउट्स के लिए आए तब मुझसे अवश्य मिलें और अपना जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर करें। अब इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर देना। वैसे मैं इसका PDF भेज दूंगा, ये सारा आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करना है। और संडे के संडे अगर आप हो सके तो आप एक बार अपना कॉपी में जो भी नोट कर रहे हो उसका PDF बनाकर भेज दो, ताकि हमको भी पता लग जाए कि भी आपने अपना होमवर्क किया है या नहीं किया है। ठीक है? अब इससे संबंधित जो अपन ने यहाँ तक पढ़ा है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न बन रहे हैं, वे प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लो उसको भी। इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है? 3 प्रश्न दिए हैं मैंने इसमें कि एक तो है पहला आपके कि विकारी व अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट करो। ठीक है? सिंपल है, विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है, कि जो क्या होगा इसमें कि वे शब्द जो जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पर परिवर्तित होता है उनको विकारी शब्द कहते हैं, और जिनका रूप अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी कहलाते हैं। फिर ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जबकि ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, हाँ क्रिया विशेषण, इसके बाद समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है? फिर आता है आपके अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। तो सीधा सही है कि अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने बताया आपको, क्रिया विशेषण, फिर समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला था आपके कौन सा पढ़ा था पहला आपने? भूल गए बस, कालवाचक क्रिया विशेषण। और इसके बाद था आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फिर है आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण और फिर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
तो इस तरह से इसके 4 भेद है, जिसमें से 3 आपको मैंने समझा दिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के जो भी उपभेद वगैरह होते हैं वो आपको मैं कल अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जहाँ कहीं पे भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो आप डाउट्स लिख देना, नोट कर देना कि भाई ये मुझे सर से वापस जाकर पूछना है, तो वो आपके डाउट्स जो भी है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।